नमस्कार दोस्तों, आज हम दोहा नंबर 38 के बाद की चौपाइयों का पाठ करेंगे। उसके बाद दोहा नंबर 39 और 40 का पाठ करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जय सिया राम। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यदि कोई दुष्ट मनुष्य रामचरितमानस सरोवर के पास पहुंच भी जाता है तो उसे नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है और मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है। उसका लगता है क्या ये कथा है, चलो यहाँ से, फिर वो यहाँ से चला जाता है। और अगर कोई वहाँ उससे बाहर पूछता है कि आपने क्या कथा सुनी, तो वो कथा के बारे में मतलब अपने बात नहीं कहता कि उसको वहाँ मन नहीं लगा, बल्कि वो ये बोलेगा कि कथा अच्छी नहीं थी या सही नहीं है, क्या कथा हो रही है। तो उसको ऐसा लगेगा। जिसको राम जी की कृपा नहीं है वो इस कथा को मन लगा के न सुनता है और न सुन पाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर जिस पे श्री राम जी अपनी कृपा करते हैं उसको ये सारे झंझट नहीं व्यापते हैं, तक दिक्कतें नहीं आती, उसका मन लगता है कथा में। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सरोवर में सुंदर राम जी के चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे मानस सरोवर के हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि यानी तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हो गई। उनका मन उत्साह और आनंद से भर गया। उससे वह कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इनके सुंदर दो किनारे हैं। यह सुंदर मान सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग बगीचे हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्संग पुण्य ही इस भ्रमर और जल पक्षी हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर पाठ पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय सिया राम।